हेलो नमस्कार, जय गंगे मैया, हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 28 और 29 तारीख को घटने वाली एक दुखद घटना के बारे में, जिसके बारे में अभी काफी चर्चा हो सकती है। आपने यूट्यूब चैनल पे देखे होंगे, साथ ही साथ कई न्यूज में देखे होंगे, कई जगह पर आपको इस वीडियो मिल जा रहे होंगे, जिसमें जगह जगह पर आपको दिखाया गया होगा कि गवर्नमेंट की लापरवाही रही, लोगों की भाग दौड़ रही, लोग पूरी तरीके से नष्ट, एक तरीके से परेशान हो रहे हैं, पैदल चलते हुए थक रहे हैं। इन सभी चीजों के बारे में हकीकत को हम जानेंगे कि हकीकत में ये पूरा केस हुआ कैसे या पूरी घटना घटी कैसे। मैं सबसे पहले संवेदना व्यक्त करता हूं उन परिजनों या फिर उन व्यक्तियों के लिए जिनके साथ ये घटना हुई। वाकई दुखद घटना है, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए हमारे सनातन धर्म में, या फिर कहा जाए हमारे पर्व में, या फिर त्योहारों में, या फिर कहा जाए इस तरीके के उत्सवों में, क्योंकि यह अच्छी बात नहीं होती है। फिर भी मैं हम पूरी तरीके से एक एक चीज में डीपली बताऊंगा इस वीडियो में 4 से 5 मिनट में ही कि हकीकत में घटना घटी क्यों, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करूंगा। क्या अब माघ मेला आने लायक, कुंभ मेला आने लायक है कि नहीं आने लायक है? आने लायक है तो किस डेट पर आने लायक है? नई गाइडलाइन क्या है, किस दिन नहाना है, साथ ही किस आपके घाट पर नहाना है? गवर्नमेंट ने या विकास जो आपके मेला प्राधिकरण ने है, कहां पर किस क्षेत्र के लोगों को नहाने के लिए बनाया है? क्या पांडु पुल ओपन हो चुके हैं कि नहीं? इन जो बारीक से क्वेश्चन होती है, सभी चीजों को हम इसमें चर्चा करेंगे, एक एक करके बहुत ही डीपली जानकारी लेंगे और उन पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल निकल के आता है कि 28 और 29 तारीख को जो घटना घटी है, उसके बाद में क्या वाकई में महाकुंभ आना है, लायक है, इस समय पर स्नान करने लायक कि नहीं है? तो उसमें दो चीजें निकल के आती हैं कि किस टाइम पे आप आना चाहते हैं, अभी के टाइम पे आना चाहते हैं या 4-5 दिन बाद जब ये शाही स्नान खत्म हो जाता है तो उसके बाद। तो मैं सबसे पहले आपको अवगत करा देता हूं इस बात से पूर्णतः कि अभी स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। जहां पे 10-12 करोड़ लोग उपस्थित होते हैं, छोटी मोटी घटनाएं ऐसा जरूर होती हैं, उस व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ी हो सकती हैं जिनके साथ एक घटना घटती है, मैं समझ सकता हूं, पर इसमें लापरवाही दोनों तरफ से होती है। आप देखेंगे, चाहे आप वो एक तरीके से कहा जाए आपका हम हो या गवर्नमेंट हो, कहीं ना कहीं गलती हम दोनों की ही होती है, जिसके कारण घटनाएं घटती। तो अब निकल के आता है कि गवर्नमेंट ने अभी इस पे क्या कदम उठाए हैं, मैं उन नियमों को भी बताऊंगा, नई गाइडलाइन भी आपको समझाऊंगा। अब मैं बता देता हूं सबसे पहले इसका जवाब है आने लायक, बिल्कुल आने लायक है। बस आपको क्या करना है, धैर्य रखना है। धैर्य, स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो चुकी है। बस जो प्लान अभी आप बना रहे थे उसको थोड़ा सा क्या करिए, पोस्टपोन कर दीजिए आगे के लिए। तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा डिले करिए, कोशिश करिए कि 14 से 24 के बीच में नहाइए, तो सबसे उत्तम समय होने वाला है स्नान करने का, क्योंकि उसमें कोई शाही स्नान है। शाही स्नान के टाइम में लोकल हो चाहे बाहर के लोग हो, सभी का मन होता है कि संगम में हम शाही स्नान के दिन अगर स्नान करेंगे तो हम बहुत ही पवित्र होते। ऐसा नहीं, मैं बता दूं, जो बाबा होते हैं जो सदियों तक तपस्या करते हैं, देख लीजिए लोगों की, गवर्नमेंट की बात के अनुसार उन्होंने जो हमारे 13 अखाड़े हैं, 13 के 13 अखाड़ों ने पूरी तरीके से स्नान कैंसिल कर दिया। 28-29 तक किसी भी अखाड़े ने स्नान नहीं किया। इस तरीके की घटना के बाद में उन्होंने भी कहा कि हम पूरी तरीके से सहयोग करेंगे गवर्नमेंट का और उनके आदेशानुसार ही कार्य करेंगे। जितने भी उनके अखाड़े के महंत थे या फिर कहा जाए तो अध्यक्ष टाइप में थे, उन सभी लोगों ने इस चीज को डिले कराया और कहा हम जब तक गवर्नमेंट का अगला निर्णय नहीं आता है, हमारे लिए रूट नहीं होता, तब तक हम स्नान नहीं करेंगे और हम उनका पूरा सहयोग करेंगे ताकि इस तरीके की उपस्थिति या फिर दुर्घटना दोबारा ना होने पाए, ताकि ये पूरी घटना आपको ये फेस। अब हम बात करेंगे कि किस स्थान पर या कब आने लायक है। तो मैंने पहले ही बताया, सबसे उत्तम समय आपका रहेगा 14 से 24 फरवरी के बीच में प्लान बनाइए। इस टाइम से थोड़ा सा डिले कर दीजिए। गवर्नमेंट की जो नई गाइडलाइन है आज के दिन में जो लागू हो चुकी है, जिस तरीके से अभी किया जा रहा है, सभी पांडु पुल ओपन कर दिए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं बता दूं, सभी पांडु पुल ओपन कर दिया गया है। मुस्तैदी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दी गई है, लोगों पे कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरीके से भगदड़ ना करे घाट पर। अब घटना के होने के कारण हम देख लेते हैं कि आगे हम देखें कि घटना हुई क्यों थी। जो सबसे पहली चीज है, घटना होने का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें थी। सबसे पहली थी कि लोगों का एक ही जगह पे अचानक से आ जाना। तीसरी चीज थी कि जिद पकड़ना कि हम सुबह सबसे पहले नहाएंगे। और चौथी चीज थी कि उसी जगह उपस्थित रह पाना, किसी प्रकार का डाइवर्जन या फिर मूवमेंट ना करना। अब इनको मैं समझाता हूं। कई लोगों ने क्या किया, 2 से 3 दिन पहले ही लगातार कंटिन्यू चल रहे थे। चलने के बाद वो कुंभ मेला पहुंचते हैं और जहां त्रिवेणी घाट है सेक्टर नंबर 3 और 4, वहीं पर उपस्थित होकर के अपने टेम्स लगा के या फिर ऐसे ही खुले में उपस्थित होकर के रुकते हैं, ताकि वो क्या कर सके, सुबह सबसे पहले स्नान करें। यही एक कारण रहा जिसके कारण एक ही जगह पर जन सैलाब उमड़ा, भारी भीड़ हो गई, जिसके कारण इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और यही एक सबसे बड़ी घटना हुई जो या रीजन रहा इस घटना का। और दूसरी सबसे बड़ी घटना रही
कि लोगों को सबसे पहले सुबह स्नान करना था, स्नान करने के बाद मूवमेंट भी नहीं करना था, वह आराम से सो रहे थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस चीज को दूर करते हुए या पूरी तरीके से मना कर दिया है कि अब कोई भी, मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि अब किसी भी हालात में आप कुंभ मेला में रुक नहीं सकते हैं। स्नान चाहे सेक्टर नंबर 3 हो या 4 में, आप वहां पर बैठ नहीं सकते हैं। आपको स्नान करना है, स्नान करने के बाद तुरंत ही जाना होगा। फोर्स बढ़ा दी गई है वहां पर और लोगों को मूवमेंट कराया जा रहा है कि स्नान करने के बाद आप वहां पर, अभी तक ये था कि आप वहां पे खुले में कहीं पे भी तंबू छोटा सा लगा के, आप जो आपका ट्रेवलिंग तंबू होता है उसको लगा के आप रुक सकते थे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको तुरंत वहां से चल देना होगा ताकि ये दुर्घटना दोबारा ना होने पाए। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि इसको लेकर के और गाइडलाइन के, जो भी व्यक्ति रहेंगे, जिस क्षेत्र के रहेंगे, उनको उधरी की घाट पे नहाना होगा, त्रिवेणी घाट की तरफ नहीं आना होगा। जैसे कि अगर रीवा या फिर छिवकी की तरफ से, नैनी की तरफ से जो लोग आते हैं वो, अगर मिर्जापुर की तरफ से आते हैं उनको अरैल घाट की तरफ ही नहाना होगा। नाव से नहाने के लिए बिल्कुल ही मना किया गया है, सिर्फ आप उसके थ्रू नौका विहार कर सकते हैं, घूम सकते हैं, नाव से अब स्नान नहीं कराया जाएगा। मैं बात को क्लियर कर दूं, जो नई गाइडलाइन आई है, नाव से नहाना बिल्कुल ही क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी 2 से 3 घटनाएं ऐसी हो चुकी जिसमें नाव पलटने की घटना हुई थी। इसी कारण ये फैसला लिया गया है। साथ ही मैं कहा जाऊं, जो झूसी की तरफ से लोग थे उनको झूसी की तरफ ही स्नान कराया जाएगा। वहां पे घाटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। पांडुप पोल को बीच में क्लोज किया जा रहा है, अगर आप स्नान करने के लिए आते मना कर। साथ ही फाफा मऊ से जो लोग आ रहे थे उनको फाफा मऊ सेक्टर नंबर 6 से लेकर के 10 तक के तरफ घाट बनाए गए जहां पे स्नान कराया जा रहा है। साथ ही आपके कानपुर से आने वाले लोगों को दारागंज के साइड में एंट्री करा के यहाँ पे स्नान कराया जा रहा है, ताकि एक ही जगह पर जनसैलाब न उमड़ने पाए और ये घटना दोबारा न होने पाए। खैर, ये चीजें रही। पार्किंग को लेकर के मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, कहाँ पे किन की पार्किंग है। तो फिलहाल मैं अभी यही अंत में कहूंगा कि अगर आप प्लान बना रहे हैं तो प्लीज डिले कर दें। कोशिश करें कि 10 से पहले, 12 तारीख को साइज स्नान ऑलरेडी है तो 12 से पहले तो बिल्कुल उम्मीद ना करें। 14 के बाद आपसे उम्मीद करूंगा कि आप बिल्कुल आने का प्लान बनाएं। खैर, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हर हर गंगे, जय गंगे मैया।